अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं के शबीर आज से खिदमत में एक बार फिर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह के मुश्किलों, परेशानियों, बीमारी व वबा जो फैली हुई उनसे हम सबको महफूज रखे। आमीन। फ्रेंड्स, आज एक नए सीरीज उर्दू क्विज़ के साथ सेट नंबर फर्स्ट के साथ जो है हाजिर खिदमत हूँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मारूजी सवालात पर जो है बेस्ड है और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये यूज़फुल है। जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट वगैरह सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को पसंद करेंगे और इसमें क्या तब्दीली की जा सकती है इसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर बनाने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 2, 4, 5 या फिर 8? तो फ्रेंड्स, रुबाई में जो है 4 मिसरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुग़ल बादशाह उर्दू का शायर था? ऑप्शंस हैं बहादुर शाह जफ़र या फिर जहांगीर या फिर अकबर या शाहजहां। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र जो है उर्दू का शायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शंस हैं तुर्की या फिर अरबी या फिर फ़ारसी या फिर संस्कृत। तो उर्दू जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है लश्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजुमन तरक्की उर्दू के बानी का नाम क्या है? शिबली नोमानी या फिर सर सैयद अहमद ख़ान या फिर प्रेमचंद या फिर मौलवी अब्दुल अब्दुल हक। तो फ्रेंड्स, अंजुमन तरक्की उर्दू के बानी जो थे मौलवी अब्दुल हक, जिसे बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। मरसिया आरिफ के मुसन्निफ कौन हैं? दबीर या फिर मीरानिस। नेक्स्ट ऑप्शन है मीर तकी मीर या फिर मिर्ज़ा गालिब। तो फ्रेंड्स, मिर्ज़ा गालिब मरसिया आरिफ के मुसन्निफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादगार गालिब के मुसन्निफ कौन हैं? शिबली नोमानी या अल्ताफ़ हुसैन हाली, हुसैन आज़ाद या फिर शरर। तो फ्रेंड्स, अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है यादगार गालिब के मुसन्निफ हैं। मीर अनीस ने किस सिनफ़ सुख़न में ज़्यादा शोहरत आई? ऑप्शंस हैं नज़्म या फिर रुबाई या फिर मरसिया या फिर गज़ल। तो फ्रेंड्स, मीर अनीस ने जो है सबसे ज़्यादा जो शोहरत पाई वो मरसिया के फ़न में मर्स पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? ऑप्शन है आपके लिए अल्ताफ़ हुसैन हाली या फिर अलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी या फिर मीर तक़ी मीर। तो फ्रेंड्स, गज़ल जो है उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा था? असरार मअबूद या फिर गबन या फिर बाज़ार हुस्न या फिर चौगान हस्ती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नावल जो था प्रेमचंद का वो असरार मअबूद था। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ अंग्रेज़ी हुकूमत ने जब्त कर लिया था? ऑप्शंस है आखिरी तोहफा या सोज़े वतन या फिर प्रेम पचीसी या फिर वारदात। तो फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन है सोज़े वतन, जिसे अंग्रेज़ी हुकूमत ने जो है जब्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली ने उर्दू नसर का मौरस आला किसे करार दिया है? ऑप्शंस हैं गालिब या फिर मिर्ज़ा हादी रसुआ या फिर सर सैयद अहमद ख़ान या फिर डिप्टी नज़ीर अहमद। तो फ्रेंड्स, हाली ने जो है सर सैयद अहमद ख़ान को जो है उर्दू नसर का मौरस आला करार दिया है। ऑप्शन
थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन हैं आपके लिए मसूद हसन खां या फिर शौकत सब्जबारी या फिर महमूद शेरवानी या फिर सुहेल बुखारी। तो फ्रेंड्स, दास्तान ज़ुबान उर्दू जो है सुहेल बुखारी की तसनीफ़ है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? होली, तो ये नज़ीर साहब की नज़्म है। बंजारा नामा भी है, आदमी नामा भी है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर जो है एक लड़का, ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, समन असमत चुगताई के किस नावल का किरदार है? मासूमा या टेढ़ी लकीर या ज़िद्दी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, टेढ़ी लकीर का समन जो है किरदार है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस किताब को उर्दू तनकीद की बूतिका कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मुआज़नाए अनीस व दबीर या उर्दू शायरी पर एक नज़र या फिर मुकदमाए शेर व शायरी या फिर उर्दू तनकीद का इर्तका। तो फ्रेंड्स, मुकदमाए शेर व शायरी जो है ये उर्दू तनकीद की बूतिका कहा जाता है इसे, ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उर्दू में सिन्फ नावल का आगाज़ किस तहरीक के दौरान हुआ? ऑप्शंस हैं रोमानी तहरीक या फिर हल्का अरबाब ज़ौक़ या फिर तरक्की पसंद तहरीक या फिर अलीगढ़ तहरीक। तो फ्रेंड्स, उर्दू में जो है सिन्फ नावल का आगाज़ जो है वो अलीगढ़ तहरीक के बाद हुआ, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, माहिरुख परी किस किताब का किरदार है? ऑप्शंस हैं मसनवी गुलजार नसीम या फिर मसनवी सहरुल बयान या फिर मसनवी ज़हर इश्क या फिर मसनवी गुलशन इश्क। तो फ्रेंड्स, मसनवी सहरुल बयान का किरदार है माहिरुख परी, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू अदब में पहला नावल निगार किसे माना जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद या फिर प्रेमचंद या फिर मंटो या फिर राजेंद्र सिंह बेदी। तो फ्रेंड्स, डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उर्दू अदब का पहला नावल निगार है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल कौन सा है? तो पहला नावल निगार भी जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद है ही है, तो उसका पहला नावल उसमें से कौन सा है? रवायत सादिका या फिर मरातुल उरूस या फिर इब्नुल वक्त या मंदरजा वाला में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मरातुल उरूस जो है इसका पहला नावल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, 3 मिसरे वाली सिन्फ़े शायरी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं सानेट या फिर हाइको या फिर मरसिया या फिर मुसद्दस। तो फ्रेंड्स, 3 मिसरे वाली जो सिन्फ़े शायरी है उसको हाइको कहते हैं, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।